क्वैतीस और आदि मानवों के भोजन में क्या अंतर है, क्या तथ्य है, क्या कारण है, वह मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, उस कार में ड्राइवर नहीं है और आप पीछे की सीट पे बैठे हुए। कार चलती जा रही है रोड पे, तो उसका आगे चल के होगा क्या? एक्सीडेंट ही होगा ना। भले ही वो कितनी भी दूर चली जाए, पर आगे चल के उसका एक्सीडेंट होना निश्चित है। तो ऐसे ही क्वैतीस के भोजन में होता है। डब्बा बंद जो भोजन होता है उसमें लाइव एंजाइम्स नहीं पाए जाते। जो लाइव एंजाइम्स होते हैं हमारे भोजन में ड्राइवर का काम करते हैं, और हमारे पेट में एक हवलदार, मतलब ट्रैफिक हवलदार के रूप में एक इनक्रिटीन हार्मोन्स पाया जाता है। वह हार्मोन्स भोजन को इशारा करता है, समझाता है कि भाई तेरे को लीवर में जाना है, कि शुगर बढ़ गई है शुगर बढ़ाना है, कि ब्लड प्रेशर लो है तो उसको बढ़ाना है। ये सब उसका काम है इनक्रिटीन हार्मोन का, ठीक है। और हमारे भोजन में पाया जाता है एंजाइम्स, जो कि ड्राइवर है। वह उस हवलदार का इशारा समझता है, वह उस हवलदार की हर एक बात समझता है, कि उससे बोलता है कि भाई इसका शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो तुम रुको, और तुमको अभी शुगर नहीं बढ़ाना है। तो भोजन उसकी बात मानता है। लेकिन डब्बे बंद भोजन में ये एंजाइम्स नहीं पाया जाता, मतलब कि आपकी कार में ड्राइवर नहीं है। अगर आपकी कार में ड्राइवर नहीं है तो क्या होगा? एक्सीडेंट होना है। तो इसी से बीमारियां बढ़ी। क्वैतीस हमेशा पैक खाना खाते हैं, और ऐसा खाना खाते हैं जिसमें ड्राइवर या फिर लाइव एंजाइम्स नहीं पाए जाते। आप अच्छा एक घर में देखना, कोई भी जूस, कोई भी फलों की सब्जियों का जूस बनाइए और फिर उसमें सूक्ष्मदर्शी से देखिए, तो आपको ये दिखाई देगा कि उसमें थोड़े 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 सूक्ष्म एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, हमारे जो हवलदार इनक्रिटीन हार्मोन है उसका इशारा समझते हैं और उसके इशारे पर चलते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और बीमारियां नहीं लगती। तो आदि मानवों के भोजन में सबसे ज़्यादा लाइव एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि शरीर को वह भोजन लगता है, और ना तो शुगर बढ़ती है, ना हार्ट अटैक की बीमारी, कुछ भी नहीं होता। यही कारण है कि आदि मानव आधुनिक मानव की तुलना में 5 गुना ताकतवर है। और आजकल जो विदेशी कंपनियां हम पर आक्रमण कर रही हैं, बंद डब्बों में, बंद पैकेट्स में जो सामान बेच रही हैं, वह टेस्ट में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते। तो जो इनक्रिटीन हार्मोन या फिर कहीं की हवलदार जो खड़ा है रोड पर, उसका इशारा वो नहीं समझते, और अपना एक्सीडेंट तो होना ही है, बीमारियां तो आनी है। ऊपर से एलोपैथी की दवाइयाँ एक बीमारी मिटाएंगी और 5 बीमारी लाएंगी, ऐसी बीमारियां हैं। और ऊपर से आपका आयुर्वेद पर से उठता विश्वास भी तो है। इन सभी को देखते हुए आज के मानव को ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें लाइव एंजाइम्स अधिक से अधिक मात्रा में हो, ताकि पचाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और सबसे ज़्यादा लाइव एंजाइम्स फलों में और ताज़ा सब्जियों में पाए जाते हैं। तभी तो डॉक्टर बीमार होने पर सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि फल खाओ, फ्रूट्स खाओ, बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। फ्रूट्स सिर्फ 3 घंटे में पच जाता है, जबकि भोजन और जो अन्न रहता है वह 18 घंटे में पचता है। तो आपके हाथ में चुनाव है, आपको फल खाना है, फ्रूट्स खाना है, लाइव एंजाइम्स वाले भोजन खाना है, या फिर बंद डब्बे का पैकेट खाना है, बिना ड्राइवर वाली गाड़ी चलाना है, वो आपके हाथ में है। मैंने ये रिसर्च की थी, ये इसके बारे में पता लगाया था, जो आपको बता दिया उसका निचोड़। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे निवेदन है कि आप लाइव एंजाइम्स वाला भोजन खाएं, जिससे वह हवलदार की बात सुने और एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, धन्यवाद।